गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटीन, ठीक है। थर्ड यूनिट हमारे बायोकेमिस्ट्री का, और आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ प्रोटीयूरिया, हाइपोप्रोटीनयूरिया और हाइपर गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम जानेंगे। मेनली हमारे सिलेबस में कॉजेज, क्या क्या कॉजेज है, बट फिर भी उससे पहले हम इतना तो जान ले ये सब होता क्या है, ठीक है। अगर हम जाने रहेंगे कि ये होता क्या है तो हमें क्यों होता है, ये कैसे होता है, रिलेट करके हम कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। देखो, प्रोटीन यूरिया वर्ड से मतलब समझ रहे हो, प्रोटीन और यूरिया। तो इसका क्या मतलब है? एक्सेसिव प्रोटीन इन योर यूरिया। जब यूरिन में, जब आपके यूरिन जो हो रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है। बेसिकली यूरिन में प्रोटीन होता है, लेकिन अगर वो उसका मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया, ठीक है। या फिर आप प्रोटीयूरिया भी बोल सकते हो। कैन बी कॉज बाय द वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है, इंक्लूडिंग किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड सर्टेन एटो इम्यून कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपर प्रोटीन ईमिया। जहाँ पे भी आपको ईमिया वर्ड दिखे लास्ट में, किसी भी चीज़ में ईमिया वर्ड दिखे, MIA, उसका क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू द ब्लड। अब इस वर्ड को तोड़ो। हाइपो मीन्स कम, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की मात्रा, एंड लास्ट में ईमिया रखा है तो इसका मतलब ब्लड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड में आपके प्रोटीन की मात्रा को कम होना क्या बोलते हैं? हाइपोप्रोटोईमिया। समझ में आया? वर्ड से मतलब समझो। मेडिकल टर्म ऐसे ही बनते हैं, मेडिकल टर्म नए नहीं बनते हैं। जैसे आपने ऊपर पढ़ा प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन यूरिया को अलग करो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया इस वर्ड का मतलब? और लिखा भी है, लो प्रोटीन लेवल इन आपके ब्लड में कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। बहुत कम इनटेक करने से प्रोटीन का ये हो सकता है। आपका लीवर और किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और आपके माल ऑब्जर्प्शन की वजह से हो सकता है। यानी माल ऑब्जर्प्शन किसका होगा? प्रोटीन का, ठीक। समझ में आया इतना? तो थर्ड क्या है? हाइपर गामा ग्लोब्यूलिमिया, ठीक है। इसका भी मतलब समझ में आ रहा होगा, हाइपर लेवल ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन का आपके ब्लड में। ये क्लियर? आप वर्ड से समझा करो। देखो, इसमें हाइपर वर्ड है मतलब ज़्यादा, गामा हमने कल पढ़ा कि क्या था उसमें? ग्लोब्यूलिन में, यानी प्लाज्मा प्रोटीन के 3 टाइप से, उसमें एक क्या था? ग्लोब्यूलिन। उस ग्लोब्यूलिन में अल्फा बीटा गामा थे, उस गामा की बात हो रही है। वो गामा ग्लोब्यूलिन का ज़्यादा मात्रा। समझ में आया? हाई लेवल ऑफ द गामा ग्लोब्यूलिन इन द ब्लड। कैन बाई कॉज, किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से हो सकता है, और मल्टीपल माइलोमा। माइलोमा मतलब होता है कैंसर, ठीक है। प्लाज्मा का कैंसर को हम माइलोमा बोलते हैं। आगे बढ़े, चलो ये देखो। अब देखो हमने क्या पढ़ा। पहले ये सारी चीज़ें होती क्या है, हमारे सिलेबस में ये दे रखा है तीनों चीज़, और इसके कॉज पढ़ने हमें। तो अब हम कॉज पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है तो थोड़ा सा हमें डिटेल इसको जानना पड़ेगा क्यों हो रहा है, ठीक है। बाकी हमने जान लिया कि तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले देखो प्रोटीन यूरिया में हम देखते हैं। पहला है आपका किडनी डिसीज़, आपकी किडनी डिसीज़ की वजह से, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से, एंड अदर कंडीशन कुछ है। किडनी डिजीज से कैसे होगा? डैमेज टू द ग्लोमेरुलर। अब ये जानते हो ग्लोमेरुलर क्या होता है? आपका फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। आपका किडनी का क्या काम है? मेनली फिल्टर करना। तो लास्ट में जो फिल्टर यूनिट है ना, उसका नाम है ये, ठीक है। और उसमें जो पतले पतले से ट्यूब रहते हैं, उसका डैमेज अगर होने लगेगा और वहाँ से एक्सेसिव प्रोटीन का क्या होगा? लीकेज होने लगेगा। बेसिकली क्या, आपके किडनी में क्या हो रहा है? यूरिन बन रहा है। यहाँ से जब ट्यूब में लीकेज आ जाता है तो आपके यूरिन में क्या होता है कि प्रोटीन का मात्रा और ज़्यादा हो जाता है, और वो उसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अब डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? दिस कंडीशन कैन डैमेज द ब्लड वेसल एंड ग्लोमेरुल, इंक्रीजिंग प्रोटीन लीकेज। अब देखो क्या होता है, हाइपरटेंशन समझ रहे हो? हाइपरटेंशन मतलब होता है कि आपके ब्लड पे क्या होना, कि प्रेशर ज़्यादा पड़ना। जब आपके ब्लड वेसल में प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ब्लड वेसल का टूटने का चांस रहता है, फटने का चांस रहता है, ठीक है। उसकी वजह से हो जाना, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, इसकी वजह से लीकेज हो सकता है ब्लड में, ब्लड वेसल फट के वहाँ पे लीक हो सकता है, और आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब समझो, जब आपकी बॉडी खुद ब खुद चीज़ों को ख़राब करने लगती है। कंडीशन लाइक द प्लस एंड गॉड पोस्चर सिंड्रोम, ये सारे डिजीजेस हैं, ठीक है। कैन अफेक्ट द किडनी एंड कॉज
प्रोटीन यूरिया, इसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो सकता है। नेक्स्ट अदर कंडीशन, कुछ अदर कंडीशन है। इंटेंस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की वजह से, इंटेंस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कर लेना, ठीक है। इंटेंस एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, एक्सपोजर टू द कोल्ड, कोल्ड में बहुत ज़्यादा रहने पे, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन के रिएक्शन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया के ये कुछ कॉजेज है, लिख लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट है आपका हाइपोप्रोटोइमिया, ठीक है। इसका मतलब तो समझ गया होगे कि ये क्या होता है, अब कुछ कंडीशन क्यों होता है, ठीक है। इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, आपकी डाइट में क्या हो सकता है, प्रोटीन की कमी हो सकता है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। सेकेंड है लीवर डिजीज, लीवर डिजीज सच एज द क्रोसिस, हेपेटाइटिस एंड इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस ना होने की वजह से। उसके साथ हाइपेटाइटिस क्या होता है, लीवर का स्वेलिंग हो जाना, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। इसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रॉन होता है ना आपकी किडनी में, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप एमएशन में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज द एक्सेसिव प्रोटीन लॉस थ्रू द यूरिन, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपकी यूरिन के साथ एक्सेसिव मात्रा में प्रोटीन बाहर निकल जाएगा तो आपके ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है माल ऑब्जर्प्शन, माल ऑब्जर्प्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है कि प्रोटीन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, जिस तरीके से ऑब्जर्व करना है उस तरीके से कर नहीं पा रही है, इसकी वजह से। अदर कंडीशन, कुछ अदर कंडीशन है, देखो सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा, देखो मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज़ हो रहा है जल्दी जल्दी से वो पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसकी वजह से भी आपकी ब्लड में क्या हो सकता है, प्रोटीन की कमी हो सकती है। समझ में आया, आगे बढ़े। हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया, इसका वर्ड का मतलब समझे। अब देखो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन किस चीज़ से होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, यही चारों चीज़ें हैं ना, तो उनकी वजह से होता है। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, इसमें इन्फेक्शन की बात क्यों हुई, दो और डिजीज़ हमने पढ़ा उसमें इन्फेक्शन की बात क्यों नहीं हो, इसमें क्यों हो रही है। अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा होगा तो ग्लोब्यूलिन जो होता है वो बेसिकली इसी पे काम करता है। जब आपकी बॉडी, ग्लोब्यूलिन का मेन काम ही है, आईजी पढ़े हो आप, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, उसका वही काम है इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है, इम्यूनिटी के साथ रहना, बेसिकली हम इम्यूनिटी ही बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब एंटीबॉडीज़ बढ़ने लगेंगे तो इसकी वजह से, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बढ़ने लगेंगे इम्यूनिटी की वजह से, उसका इम्यूनिटी उसके लिए काम करने लगेगा, एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा बनाने लगेगा। जब एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो आपके ब्लड में वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, क्रोनिक मतलब होता है जो चीज़ें 6 महीने से ज़्यादा रहे आपकी बॉडी में। कुछ कंडीशन जैसे डायबिटीज़ एक बार हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको बस मैनेज कर सकते हो आप, तो वो क्रोनिक कंडीशन है। कुछ क्रोनिक कंडीशन, कुछ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन मतलब किसी चीज़ में स्वेलिंग है और वो काफ़ी दिन से है, 6 महीने से ज़्यादा से है, उसकी वजह से, ठीक है। आपके बाउल में, बाउल मतलब आपका जो स्टमक वाला एरिया है, जीआईटी वाला एरिया है, वहाँ पे स्वेलिंग अगर है उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है, कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड द इंक्रीजिंग और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। अब 6 महीने से कोई चीज़ है और वो 6 महीने से चीज़ें सही नहीं हो रही है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ तो बढ़ेंगे, जब एंटीबॉडीज़ बढ़ेगा तो आपके ब्लड में भी क्या हो जाएगा कि ग्लोब्यूलिन का ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाइपर गामा ग्लोब्यूलिमिया, ठीक। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, बेसिकली माइलोमा जब वर्ड समझना, वहाँ मतलब होता है कैंसर, प्लाज्मा का कैंसर, ठीक है, प्लाज्मा का कैंसर। अब जब किसी को कैंसर होगा, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेगी, एंटीबॉडीज़ जब ज़्यादा बनेगी तो आपका कैंसर कब होता है, जब आपका सही भी जो सेल है वो भी ख़राब होने लगता है। और वो क्यों ख़राब होता है, जब एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनने लगती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि आप ही को सेल, आपके ही बॉडी के सेल को वो दुश्मन समझ कर उसको मारने लगती है, तो इसकी वजह से जो होता है ना, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको ये कंडीशन हो ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अदर कंडीशन, कुछ अदर कंडीशन, किसी को जेनेटिकली ये हो सकता है, कोई ड्रग रिएक्शन, जो मेडिकेशन रिएक्शन हम तीनों में पढ़ते आ रहे हैं, ऑल्सो कॉज द हाइपर गामा ग्लोब्यूलिमिया। समझ में आया, बेसिकली हाइपर गामा ग्लोब्यूलिमिया का मतलब है जब एंटीबॉडीज एंटीजन का रिएक्शन ज़्यादा होने लगता है, काफ़ी टाइम तक होता है, तब आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो गया ये चीज़ें कंप्लीट, बहुत ईजी सा था, ठीक है, समझ में आया होगा, मैं 100% बोल सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सही कोई नहीं समझाएगा, ठीक है।
बहुत अच्छा मैंने समझाने की कोशिश की है जहाँ तक मेरी पहुँच है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएट माई वर्क। ठीक है, मुझे नहीं लगता था ये सारी चीज़ों को कोई समझेगा, बट आप सब समझते हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ठीक है, आप समझते हो कि कितनी मेहनत लगती है कॉलेज से आने के बाद ये सारी चीज़ें करना। सो थैंक यू फॉर दैट। और आज का नोट्स आप बना लेना, कल के लेक्चर में ज़रूर आना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।